पादुका हत्याकांड, भारत का भूला हुआ इतिहास। चरण पादुका हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ एक दर्दनाक और कम चर्चित नरसंहार है, जो ब्रिटिश राज की क्रूरता और भारतीयों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को उजागर करता है। यह घटना 25 मई 1931 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक गांव में हुई थी। इस घटना में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे और निर्दोष आदिवासियों पर अत्याचार किया, जिसमें कई लोग मारे गए। इस हत्याकांड का मुख्य कारण आदिवासी समुदायों द्वारा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करना था। अंग्रेजी हुकूमत ने इन आदिवासियों की भूमि और संसाधनों पर कब्जा करने के लिए कई दमनकारी कदम उठाए थे। इसके विरोध में आदिवासी समुदाय ने अपनी परंपराओं और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर आवाज उठाई। उन्होंने चरण पादुका में एक सभा आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी लोग शामिल हुए। यह सभा शांतिपूर्ण थी, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने इसे विद्रोह मानते हुए क्रूर कार्रवाई की योजना बनाई। जब आदिवासी अपनी सभा में जुटे थे, तो ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया। सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। घटना इतनी क्रूर थी कि इसे अंग्रेजी हुकूमत का एक और जालियांवाला बाग कहा गया। इस हत्याकांड के बाद पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल था। स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें भी दबा दिया गया। इस घटना की कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई और न ही पीड़ितों को न्याय मिला। ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की और इसे इतिहास में बहुत कम जगह मिली। चरण पादुका हत्याकांड स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आदिवासी समुदायों के संघर्ष और उनके बलिदान का प्रतीक है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आजादी के लिए केवल शहरों और बड़े नेताओं ने ही नहीं, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी लोगों ने भी अपार त्याग किया। इस हत्याकांड को भले ही इतिहास के पन्नों में ज्यादा महत्व न मिला हो, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी का एक अहम हिस्सा है। आज चरण पादुका हत्याकांड को इतिहास में भुला दिया गया है और इसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह जरूरी है कि ऐसी घटनाओं को याद किया जाए और उनका सही मूल्यांकन किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि भारत की आजादी किन किन बलिदानों और संघर्षों के बाद मिली। चरण पादुका के शहीदों को सम्मानित करना और उनके बलिदान को याद रखना हमारा कर्तव्य है।